हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। लगभग पिछले क्लासेस में मैं लगभग 555 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। अगर प्रीवियस जो क्लासेस है उसको नहीं देखेंगे तो जाकर देख सकते हैं। आपके छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कभी भी उसका वैकेंसी आ सकती है। साथ ही साथ उसमें आपका परीक्षा का डेट भी रहेगा उसमें, तो बढ़िया तैयारी कीजिए। कभी भी इसका डेट वगैरह आएगा, जैसे आएगा आपको नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाता है आगे और पिछले क्लासेस को रिवाइज भी करते चलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलिएगा। आपसे बन रहे कि नहीं आपको पता चलेगा। जितने लगभग 550 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, तो इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दूँ तो वहाँ पे प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज उसमें पार्ट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। 555 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ, तो 556 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में कौन मदद करता है? तो कंप्यूटर को इंटरनेट जैसे आप यूज करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो जोड़ने में कौन हेल्प करता है या मदद करता है? तो केबल, ब्राउज़र, नेटफिट या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ब्राउज़र करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ब्राउज़र होता है, जैसे आप कंप्यूटर है आपके पास, जैसे आप नेट यूज कर, जब तक उसमें आप ब्राउज़र यूज नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे ब्राउज़र उसमें मेन होना ज़रूरी है, तभी आप उसमें इंटरनेट यूज कर पाएंगे। तो इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? तो ये आपका ब्राउज़र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ORG का संगठन जो संबंध किस क्षेत्र से? ORG का जो संबंध किस क्षेत्र है? गैर व्यावसायिक क्षेत्र से, संगठन से, व्यावसायिक से, या इनमें से कोई नहीं, या शिक्षा से? हो गए बड़े बड़े NGO, ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये शैक्षिक प्लेटफॉर्म के लिए इसको तैयार किया गया है। तो खास करके जो इसका उपयोग संगठन के लिए किया जाता है, तो इसको याद रखिए। से आपका .org, .com, .net ऐसे अलग अलग इसको बनाया गया है अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए या बड़े छोटे मोटे संगठन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। .com डोमेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कला से संबंध है, व्यक्तिगत विशेषता से है, व्यापारिक संस्था से, या आपके ये सभी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ORG का भी पूछा है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। डॉट कॉम का जो डोमेन का जब संबंध किस लिए, इसको किस लिए तैयार किया गया है? इसका जो संबंध आपके व्यापारिक संस्था से है, तो आपके व्यापारिक संस्था के लिए इसको इस डोमेन को तैयार किया गया है। .com जब कुछ भी आप सर्च करते हैं, जो जितने भी जो व्यापारियों के लिए, आप व्यापारिक संस्था के लिए इसको इस डोमेन को तैयार किया। .com जैसे जो भी रहेगा आपका .com ऐसे आप सर्च करेंगे तो आपका जो भी जो संस्था रहेगा ये आपको उसके हिसाब से आपको उसके बारे में डिटेल दे। तो .com का जो उपयोग आपके जितने भी व्यापारिक संस्था के लिए इसको तैयार किए, खास करके संस्था के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत में इंटरनेट की सुविधा आपके कब से प्रारंभ हुई? तो 1994, 1993, 1995 या 1992। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई है? तो आपका डेट को याद रखना है, सन 1995। तो भारत में इंटरनेट की जो सेवा 15 अगस्त सन 1995। कैसे याद करेंगे? 15 अगस्त को हर साल हम झंडा फहराते हैं, तो उसको याद रखें 15 अगस्त 1995। तो ये आपके BSNL के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया था। BSNL जो है आपका, BSNL हमारी गवर्नमेंट संस्था है, जिसको द्वारा इसको तैयार किया गया था। और नवंबर 1998 में सरकार ने जितने निजी जो ऑपरेटर हैं इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र को खोला गया था। किसके द्वारा? तो BSNL के द्वारा। कब? तो 15 अगस्त 1995 थी ये डेट में, याद रखिएगा। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वेबसाइट में जैसे आपका जो कोई भी एड्रेस रहता है ये आपका क्या कहलाता है? तो URL, यूजर एड्रेस, यूजर ID, या आपका ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा URL। कभी कभी इसका एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो वेबसाइट का जो एड्रेस ये आपका कहलाता है URL। जैसे कोई भी वेबसाइट जैसे रहता है, तो ये आपका एड्रेस को लोकेट करने के लिए आपका URL
मतलब इसको तैयार किया। तो एक तरह का जो आपका जो URL जो एक तरह का डोमेन है, और एक खास करके ये आपके वेबसाइट के जो पेज का एड्रेस होता है, और जैसे इसके बाद आपका जो भी .com वगैरह जो भी साइट आप डालते हैं उसके हिसाब से आपका काम करता है। तो इसको खास करके ये आपका साइट है एक तरह का जो होम पेज को आपका रिप्रेजेंट करता है। तो इसको याद रखिए। इसका फुल फॉर्म अक्सर इसका फुल ही फॉर्म पूछा जाता है, बाकी इसमें डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे सीधा आपका इसमें वेबसाइट का जो एड्रेस URL कहलाता है इसका फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म अक्सर इससे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियमों का जो एक सेट है वो आपका क्या कहलाता है? ड्यूमन कहलाता है, रिसर्च लोकेटर, प्रोटोकॉल, या आपका URL? ये आपका प्रोटोकॉल कहलाता है। नियम का जो एक सेट होता है तो आपका प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के तहत हम नियम को पालन करते हैं। तो इसको याद रखें, नियमों का जो ये सेट होता है इसको प्रोटोकॉल कहलाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या होता है इसी समझते हैं थोड़ा। अगर पूछते हैं जैसे प्रोटोकॉल ही आपके नियम को एक तो समूह, इसको समझिए। इसका जो इस्तेमाल इसका यूज कहाँ पे होता है कि आपके एक जो जैसे आपके पास कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके प्रयोग, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्वितीय कड़ियाँ हैं? मेश, स्टार, रिंग या ट्री? तो उस नेटवर्क या टोपोलॉजी के नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है? तो ये आपका मेश कहलाती है। स्टार, रिंग या ट्री? तो ये आपका मेश कहलाती है। याद रखिएगा, नेटवर्क से संबंधित है तो जो नोड में जो द्विदिशीय जो कड़ियाँ होती है उसको मेश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका लघु रूप है या छोटा रूप है? तो लार्ज एरिया नोड्स का, लार्ज एरिया नेटवर्क का, लोकल एरिया नेटवर्क का, या आपका लोकल एरिया नोड्स का? किसका लघु रूप है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार्ज एरिया नेटवर्क, इसको लेन बोला जाता है। तो इसका यहाँ पे सबसे छोटा रूप है आपका लार्ज एरिया नेटवर्क का, इसको लेन भी कहा जाता है। तो ये आपका इसका छोटा रूप है, तो इसको याद रखिए। जैसे लेन, वेन ऐसे करके नेटवर्क से संबंधित इसमें जो छोटा रूप होता है आपका लेन का होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लार्ज एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर आपका नेटवर्क स्विच है, डेस्कटॉप है, नेटवर्क स्टेशन है, या नेटवर्क सर्वर है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर आपका सबसे आपका नेटवर्क सर्वर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहलाता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। जैसे आप कंप्यूटर में जैसे मतलब ये पेज जैसे काम करते हैं वर्ड में, तो ये मतलब जैसे आप एक साइट मतलब खोले हैं एक, जैसे उसको वेब पेज बोला जाता है। तो वेब पेज में मतलब दूसरा वेब पेज खोलेंगे तो यही का एक पेज से दूसरा पेज, जैसे मतलब आप कुछ सर्च वगैरह कर रहे हैं तो एक पेज से दूसरा पेज जैसे आपको जाना है, कुछ फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है? तो इनका रेफरेंस, हाइपरलिंक या URL कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका हाइपरलिंक के माध्यम से होता है। याद रखिए, जैसे आपके पास ये फ़ोन है, एक विंडो खोले हैं, जैसे आपको फिर से नया दूसरा विंडो कुछ देखना है तो यही आपका जो प्रोसेस होता है ये आपका हाइपरलिंक कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु में बताया जाता है? ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? जैसे आपको ईमेल जैसे भेजना रहता है तो कौन से लाइन में जो संदेश की विषय वस्तु के बारे में मतलब बताता है या दिखाया जा रहता है? तो 2 में, सब्जेक्ट में, कंटेंट्स में, आपके CC में? तो ये आपके सब्जेक्ट में होता है। मतलब किसी को जैसे ईमेल वगैरह भेजना रहता है तो जो कुछ भी आपको लिखना रहता है या मैसेज करना रहता है ये आपके सब्जेक्ट में लिखना रहता है। तो ईमेल से भी बहुत सारे क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी ईमेल की खोज किसने कही कल के सेशन में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनसॉलिटेड ईमेल क्या कहलाता है? यूजनेट, बैकबोन, स्पैम या आपका न्यूज़ ग्रुप कहलाता है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका स्पैम कहलाता है, याद रखिएगा। इसको कई बार घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जंक ईमेल क्या कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये अनसॉलिटेड जो ईमेल होता है इसको भी आपका, और जंक ईमेल क्या कहलाती है, ये सभी का मतलब एक ही होता है। तो इसको हम ईमेल कहते हैं, सॉरी स्पैम बोलते हैं। जो आपके ईमेल में मतलब बेवजह जो मैसेज वगैरह ईमेल वगैरह पड़ा रहता है, तो ये आपका स्पैम कहलाता है। ये जो स्पैम का जो फोल्डर है आपके ईमेल में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था, तो कौन सी पार्टी है राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या आपके राष्ट्रीय जनता पार्टी। तो कौन सी पार्टी थी जिसने वेबसाइट बनाया था? तो ये आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले बीजेपी जो राजनीति पार्टी ने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया था। याद रखिए, भारत की पहली, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो भारत की पहली राजनीतिक पार्टी आपकी बीजेपी इंटरनेट पे अपना वेबसाइट बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया था, इसके संस्थापक कौन है? तो माननीय हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी ने, इनके द्वारा बनवाया गया था। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नाम और इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो ये आपकी कराई थी कौन से राज्य? तो ऑप्शन है आपका सिक्किम, असम, झारखंड या आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में सर्वप्रथम जो आपका जो सिक्किम राज्य है, ये आपके इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। तो भारत में सर्वप्रथम आपके सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो HTML का फुल फॉर्म होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका HTML का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो HTML क्या होता है? HTML तो इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा भी इसको कहा जाता है। HTML एक तरह का आपका वेब ब्राउज़र, इसको याद रखिएगा। और वेब ब्राउज़र है एक तरह का, ये खास करके इसको डिज़ाइन दस्तावेज के लिए, जैसे आपका भाषा वगैरह को यहाँ पे इसको एडिट वगैरह करने के लिए यहाँ पे इसको तैयार किया गया। तो एक तरह का, इसको अगर शॉर्टकट में बताऊँ तो आपका एक वेब ब्राउज़र है शॉर्टकट में। तो इसको याद रखिए। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितना भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब बताया हुआ, आज सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको एक बार रिवाइज भी कीजिएगा। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लगा के देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।